अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे। हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 ज्यादा आ रहा है, आए 77। बात तो सही है। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है। और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे? कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे? आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। गजब बेइज्जती है। तो ये दो बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। इस सब के बीच सारी की सारी नाकामी फिर तो विपक्ष की नजर आती है यहाँ पर कि वो विकल्प नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जो मोदी सरकार राममय माहौल, लाभार्थी और मोदी की गारंटी का जिक्र करती है, फिर मतलब वो सब निगेट कर दिया आपने। नहीं, मैंने निगेट नहीं किया। जो बीजेपी को मान लीजिए कि 35 लोग खुश हैं, वो क्यों खुश हैं? वो हिंदुत्व की वजह से खुश हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर खुश हैं, वो राम मंदिर के लिए खुश हैं, वो लाभार्थी हैं इसलिए खुश हैं। तो जो लेकिन वो सारी चीज को मिलाकर 35 लोग ही खुश हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाकी 65 लोग हैं जो अन्य विषयों से नहीं खुश हैं। तो उन 35 का उनको फायदा है, लेकिन एक बड़ा फायदा यह है कि जो 65 उनसे नाराज है उसको कोई गैल्वनाइज नहीं कर पा रहा है, उसको कोई एक साथ लेकर नहीं आ रहा। हो सकता था चेहरा दिया जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से। देखिए, नैरेटिव थ्रोज द फेस, नॉट द अदर वे अराउंड। ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये नैरेटिव बन सकता है? वैसे तो 24 अब तो चुनाव, दो बातें हैं इसमें, दो मतलब सरकार को मैं ये कहूंगा कि फायदा ये है कि एक तो ये चुनाव बहुत करीब आ गया है, और दूसरा अभी भी ये जो किसान आंदोलन है ये लार्जली हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड है। बंगाल के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान इसमें पूरी ताकत से नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर वो जुड़ जाए और ये देशव्यापी किसान का मुद्दा हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने महीनों लिए थे बात करने में, इस बार जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है हर दिन सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए की इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है? ये लोग कर सकते हैं या फिर ये वो चुनावी जुमले के तौर पर? नहीं, देखिए, ना वो जुमला है ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है। बात तो सही है। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 ज्यादा आ रहा है, आए 77। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है, और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे? कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे? आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है। वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये दो बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि उनको जो सूचना